नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैव प्रक्रम बायो का पहला चैप्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि मनुष्यों तथा पौधों में अपने जीवन को अनुरक्षित करने के लिए किन क्रियाओं की आवश्यकता होती है। वे क्रियाएं उन्हें जीवित रखने के लिए, उनमें गति करने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर कोई बीज में से पौधे का संफुटन होता है तो पौधा मिट्टी को फाड़कर बाहर निकल जाता है और नए पौधे के रूप में विकसित होता है। अगर यह गति ना हो तो पौधे की वृद्धि संभव नहीं होती है। लेकिन दैनिक जीवन में कुछ गतियां ऐसी होती हैं जो हमारे वृद्धि के लिए जरूरी नहीं होती है। जैसे अगर कोई बिल्ली दौड़ रही है, कोई बच्चा झूले पर झूल रहा है, भैंस बैठकर जुगाली कर रही है, तो क्या ये गतियां वृद्धि के लिए संभव है या वृद्धि के लिए जरूरी है? ये सारी गतियां भले ही वृद्धि के लिए जरूरी ना हो, लेकिन ये गतियां किसी ना किसी क्रिया के विपरीत अनुक्रिया होती हैं, यानी जरूर किसी खास मकसद से ये क्रियाएं की जाती हैं और वे हमारे लिए लाभदायक होती हैं। जैसे बिल्ली ने जरूर किसी चूहे को देखा होगा, तभी वह चूहे के पीछे भागी होगी। कोई बच्चा अगर झूला झूल रहा है तो उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। भैंस जुगाली इसलिए करता है कि वह भोजन के बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे ताकि वह आसानी से पाचन कर सके। तो ये जो क्रिया के विपरीत अनुक्रियाएं हैं, यह हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पर्यावरण में खुद को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, अपने शरीर को नियंत्रित करना होता है, और यह नियंत्रण और समन्वय का कार्य हमारे शरीर में हमारे ब्रेन और हार्मोन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगर हम किसी गर्म वस्तु को छुए और हम हाथ ना हटाएं तो हम जल सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन रखा हो और हम उसे ना खाएं तो हमें शायद वह आनंद या हमें उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त ना हो पाए। अगर क्लास में टीचर है और बच्चा फुसफुसाहट के बदले अगर जोर से बात करे तो वह टीचर से डांट खा सकता है। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है और अगर बच्चा जवाब ना देता है तो वह टीचर के कोप भाजन का शिकार भी हो सकता है। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए सोचने, समझने और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आज अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो यहाँ भी हमारे शरीर को नियंत्रित किया जा रहा है मेरे ब्रेन के द्वारा। इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है तथा यह हमारे शरीर को किस तरह से नियंत्रित करता है और हार्मोनल सिस्टम भी किस प्रकार हमारे शरीर में और पौधों में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी रासायनिक समन्वय का कार्य करता है। तो हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे कुल मिलाकर 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर के, 3 नंबर के 2 प्रश्न
और 1 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो यह चैप्टर इस प्रकार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद।